Oh baby. नमस्ते। क्या चाहिए? तेरा घर चाहिए, किराए पे मिलेगा क्या? कौन बोला तेरे को? बाहर बोर्ड लगाया है, बोर्ड तो नहीं लगा है। इसीलिए तो मैं पूछने आई ना। किधर से आई है? चेंज पोकली से। वो तो कपड़ों से ही दिख रहा है। वैसे तू भी वहीं की है ना? कैसे पता? तेरे गंदे कपड़ों से पता चला। भाड़ा 6,000 लूंगी। अच्छा, तेरा बस चले ना तो तू मुर्दे से भी किराया वसूली करेगी। पहला किराएदार 4,000 देता था ना। उस बुढ़िया की याद क्यों दिला रही है? मैं 4,000 लेती थी, तुझे कैसे पता चला? ऐसे ही। हे स्वीटी। कुत्ता पहली बार देखी क्या? कुत्ते तो बहुत देखे हैं, पर ऐसी प्यारी कुतिया पहली बार देख रही हूँ। जरा कम बोल। हाँ, भैंस के जैसे मैं खिलाती हूँ और प्यार इस पर जता रही है। ऐसे प्यार कर रही है जैसे यही तेरी माँ हो, कुत्ती कहीं की। ऊपर वाले ने स्वीटी के साथ बहुत अत्याचार किया है, जो तेरे जैसी खड़ूस मालकिन मिली। तुम कौन हो मैडम? अरे मैं हूँ, क्या? तुम्हारी किराएदार। हाँ, घर देखने आई थी। हाँ। इसी शहर की हो? नाम क्या है? स्वाति। बेस्वाति? ये क्या नाम हुआ? बी स्वाति। बीस्वाति? क्या तुम वो दूध वाले छग्गूलाल की बेटी हो? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, उसका तो बेटा था। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है। लड़की देखते ही गिरने लगे। अपना घर चाहिए भाड़े पे। दे दो, बेचारी खूबसूरत हाँ। है। तुमने सारे रूल्स तो बता दिए ना? हाँ हाँ, बताती हूँ। किराया 5,000 होगा। क्या? हाँ, 3 महीने का एडवांस दे दे। रात को 10 के बाद दरवाजा नहीं खुलेगा। 12 बजे के बाद लाइट बंद। और हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ किसी को भी मत लाना, मेरी सेफ्टी के लिए। अब इस भैंस पे कौन लाइन मारेगा? क्या बोली? नहीं, कोई नहीं आएगा। क्या मैं कमरा देख सकती हूँ? हाँ हाँ, सामने दरवाजा है। तुम सीढ़ियों से ऊपर जाओ, मैं आता हूँ। ये बताओ, बेबी का कुछ पता चला? सब ढूंढ रहे हैं, पता चल ही जाएगा। हो सकता है किसी रेलवे ट्रैक पर या नदी नाले में मरी पड़ी हो बुढ़िया। मुंह बंद रख। क्या बकवास कर रही है? तेरे मुंह से कभी कुछ अच्छा निकलता है क्या? पता नहीं किस हाल में होगी। कुछ खाया भी होगा या नहीं। जब तक वो नहीं खाएगी, मैं भी नहीं खाऊंगा। बेटा, मैं जहाँ हूँ एकदम ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ तुम सब भी मज़े में होंगे। मेरे जाने से काफ़ी खुश होंगे सब। मैं बस यही बताना चाहती हूँ, मुझे ढूंढने मत आना, माधवी की देखभाल करना। मेरे जाने से अब वो ठीक हो जाएगी, उसे टाइम पर दवा देते रहना। तुम्हारी माँ। क्या है ये सब? क्या साबित करना चाहती है? वो यही दिखाना चाहती है ना कि मैं एक जल्लाद बहू हूँ और वो एक मासूम सास थी। रिलैक्स माधवी, शांत हो जाओ। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। दवाई ली तुमने? बेटा, मम्मी ने खाना खाया? मेरी फिक्र छोड़िए, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। पुलिस कंप्लेंट करवा दी है। अभी मैं जरा एफआईआर की कॉपी अंकल को दिखा कर आता हूँ। पुलिस कंप्लेन की है? पर हाँ। किस लिए? अरे बिना बताए जो चली गई हैं, पुलिस के चक्कर तो काटने ही पड़ेंगे। माधवी, रॉकी से कहिए एफआईआर की कॉपी जाकर अंकल को दिखा दे। आप आकर खाना खा लीजिए। रॉकी, दद्दू, हेलो दद्दू। क्या हुआ? वो दद्दू घर पर नहीं है क्या? नहाने गए हैं, अंदर आजा। मैंने सुना तेरी खुसट दादी भाग गई, कुछ पता चला क्या? नहीं दीदी। हो सकता है मिले भी नहीं। अंदर आ, मुंह मीठा कर ले। अरे नहीं नहीं, मैं यहीं पर वेट कर लेता हूँ। ठीक है। कौन है बे?
सिगरेट फूक रहा है, वो भी मेरे सामने। बुझा इसे, बुझा भी। फेंकता है कि नहीं? फेंकता है कि नहीं? फेंकता है कि नहीं? मारो तुझे। मेरे पैसे मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। हुआ रही हूँ क्या? हाँ? मुझे सिगरेट के धुएं से एलर्जी है, तेरे लिए भी ठीक नहीं है। हाँ, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पता है मुझे, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप बेलन से कुटाई करोगी मेरी। ड्रिंकिंग स्मोकिंग तो कॉमन है। तू पीता भी है क्या? अरे नहीं, लेकिन कोई देता है तो मना नहीं करता। घर वाले जानते हैं? ना ना, मम्मी पापा को पता चल गया तो क्या होगा? मेरे पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ दादी, उनको शक हुआ तो पूरा रूम चेक करने लग जाती। उन्हीं के पैसे की पीता हूँ। हाँ, लेकिन तेरी दादी को नहीं मिला। हाँ, कैसे? क्योंकि मैं सिगरेट के डब्बे उन्हीं के रूम में छुपा के रखता हूँ। छटा हुआ बदमाश। वैसे तुम भी ड्रिंक करती हो क्या? हाँ, पीती हूँ। कल साथ बैठ के पियेंगे। रियली? मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। किसने तुम्हें बोला है तुम्हारी वॉइस एकदम फैंटास्टिक है? मैं तो कहता हूँ तुम मेरा बैंड ज्वाइन कर लो। आई थिंक वी कैन जस्ट किल इट। कब ज्वाइन कर रही हो? ठीक है बेटा, बताती हूँ। पीते पीते बात करेंगे। वो दैट्स द स्पिरिट। पता है हमारा बैंड एकदम रॉकिंग है। तुम भी रॉकस्टार बन जाओगी। मेरे सामने टिक नहीं पाएगा बेटा तू। कल मिल, तेरी बैंड बजाती हूँ। क्या एनर्जी है, मेरे कान का कंकुड़ा हो गया रे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अंगार परफॉर्मेंस मजा आ गया। चला डाला। कैसा लगा? ये सब तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, वी विल हेल्प यू आउट। गाना था ये, गाना था ये। म्यूजिक कहते हो इसे? ऐसा लग रहा था कि गधे कोरस में गा रहे हो। मार रही है, पागल है क्या ब्रो? ब्रो, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये गधे इसको माँ बना देते हैं। स्वाति, दिस इज एंजी, मेरा दोस्त। हाय। ये दड़ियल तेरा दोस्त है? हाँ, शक्ल से ऐसा लग रहा है इसने तेरे बाप के साथ कंचे खेले हैं। करेक्ट। तूने दाढ़ी काली किया है ना? क्या बोली बे? इज्जत का फालूदा ब्रो। ये इन हुई ना तो ब्रो मैं आउट हो जाऊंगा। कल सोचने का छोड़ा है ना तो अभी के अभी छोड़ के जा। तेरा म्यूजिक सुन के मेरा सर दुखने लगा है। ना तुझे ठीक से गाना आता है और ना ही इसे ठीक से बजाना आता है। सर पे तिरछी टोपी और टांगों पे फटी हुई जीन्स पहनकर खुद को के.आर. रहमान समझता है। वैसे निखट्टुओं के साथ तू कहाँ जाने वाला था? अरे बताया तो था तुम्हें, फ्रेंड का एक इवेंट है, वहीं जाना है परफॉर्म करने। ये म्यूजिक सुन के वो लोग झूम झूम कर सेलिब्रेट नहीं करते बल्कि घूम घूम कर माइग्रेट हो जाते। तुम्हें पता है, शादी का गीत, मैयत का गीत, बर्थडे का गीत और सारे संगीत भी अलग अलग होते हैं, लेकिन तुम लोगों ने सब कुछ मिलाकर कचरा कर दिया। संगीत में आत्मा होती है, लेकिन तुम लोगों का संगीत सुनकर लोगों की आत्मा निकलकर परमात्मा के पास पहुंचकर फड़फड़ाएगी। देखना पाप लगेगा। मुझसे कुछ सीखो। है माँ लक्ष्मी, मैं पूजा करूँ तेरी, दिल जीतने का हुनर दे दो। तुम अपनी करुणा दया से मुझे कोई सुख शांति की डगर दे दो। वर दे दो, वर दे दो। गणपति बाबा मोरया! क्या हुआ माँ? जिस काम के लिए आए हैं उस पे फोकस कर। हाय, हाय। मेरा बेटा विक्रम। हाय, हाय। हाउ आप कैसे हैं? कुछ ज्यादा ही शर्मीला। हाँ। ए, लड़की इधर है, इधर दे। ये दोनों बात कर ले। क्या हुआ? बात करना। भाई साहब, यहाँ एक लड़की गाना गा रही थी ना, तुम जानते हो उसे? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। उससे पहले कहीं देखा है? नहीं भाई साहब, मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा। ये वो लड़की, मुझे इसी की तलाश थी। हाँ, मजाक है क्या? किसी इवेंट में गाना गाने वाली लड़की को अब मैं कहाँ से ढूंढूं? इसमें मैं क्या करूं? जा ढूंढ। कहाँ छुपी है? बाहर निकल, काट डालूंगा तेरे को। आती है कि नहीं? औरत पे हाथ उठाएगा, रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में मिला ना तो काट डालूंगी। अरे रे कसाई, वो बीवी है, बकरी नहीं जो काट रहा है। बच्चा मेरा नहीं है, उसी का है ना। आज तुम दोनों का किस्सा खलास। बहुत उल्लू बनाया ना मेरे को तूने। ये मारा, दे मेरी तरफ से भी दे। बाल पकड़, खींच, सुला दे। अब तुझे क्या हो गया?
बेबी की याद आ गई। टीवी देखकर ऐसी ही गालियां देती थी। जाने इस वक्त कहाँ होगी, सास बहू सीरियल देख पाती होगी या नहीं। बेबी देख भी रही है और गाली भी दे रही है। क्या कहा? मैंने कहा मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाय स्वाति। हाय दादू। बेटा बेबी मिल गई ना? अब तक तो नहीं। अच्छा वैसे स्वाति से मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? क्या काम है? एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट है इसलिए। अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है? 1 घंटे में बात हो जाएगी। लड़की से अकेले में डिस्कस करने को यही टाइम मिला? कुछ तो झोल है। अरे दादा बोलो ना 1 घंटे में भेज दूंगा। हाँ नहीं तो ना 9 घंटा। सिर्फ आधा घंटा। यस। सुनो 10 बजे के बाद घर का गेट बंद, खिड़की से आना पड़ेगा। हाँ ठीक है। इन कबूतरों के बीच मेरा क्या काम है? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? अबे दादी हूँ मैं तेरी। आंखें नीचे कर। क्या फुटेज खा रहा है? बोल। स्वाति तुम्हें पता है हाँ यू आर रियली ऑसम यार। बिल्कुल अपने दादाजी की तरह मुझे देख रहा है। अबे गलत है ये। दादी हूँ मैं तेरी। लाइफ में पहली बार किसी लड़की को देखकर फ्लैट हो गया। वो एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। पता नहीं तुम इस पर कैसे रिएक्ट करोगी। अबे कांटा चम्मच तेरे पेट में घुसा दूंगी। चुप चुप। वैसे तुम इसका जवाब अभी नहीं दोगी तो भी चलेगा। अब तुम रात भर इस पर सोचना और सुबह मुझे बता देना। तुम चाहो तो मेरे साथ। देवा उठा ले जल्दी उठा ले मुझे। तू 1 नंबर का ठरकी है। अरे क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा क्या बोल दिया तुमसे? अबे बोलते बोलते पॉइंट पे तो आ रहा था तू। तेरी दादी ने तुझे यही सिखाया? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हें गाना है तो गाओ वरना भाड़ में जाओ। क्या बोला? गाना? हाँ कल का इवेंट इतना जबरदस्त हुआ सोचा तुम्हें भी अपने बैंड में ले लूं। एक तो परमानेंट सिंगर की ऑफर दे रहा हूँ और तुम हो कि मुझ पे ही बरस रही हो। हाँ मैं तो कुछ और ही समझ बैठी रहे। ये बोलने के लिए तू मुझे यहाँ लाया? गाना क्या डांस भी करूंगी। बाबा तुम्हारी हरकतें मेरी समझ के बाहर है। एक ही पल में चिल्लाने लगती हो और दूसरे ही पल पिघल जाती हो। बिल्कुल मेरी दादी की तरह हो तुम। भाई साहब बिल लेके आओ ना। बिल मैं भरूंगा। इतना बड़ा हो गया तू मेरा बिल भरेगा? बिल भरने में कौन सी बड़ी बात है? मेरा दोस्त यहाँ का मैनेजर है, बचपन का दोस्त है, तो चिल करो, रिलैक्स। यही हाल मेरे कैंटीन का तो नहीं है।